आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हमारे पास एक समान मापदंड होना चाहिए? जब हम मनुस्मृति और रोमन इंक्विजिशन को याद करने के तरीकों को देखते हैं तो एक अजीब विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ 1700 साल पुराने मनुस्मृति को आज भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ 500 साल पुराने रोमन इंक्विजिशन की भयावह यादों को धीरे धीरे मिटा दिया गया है। ये कैसे संभव हुआ? जब बाइबल के अध्ययन की बात आती है तो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। हर्मेन्यूटिकल मेथड, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, ये सब तकनीकें बाइबल को समझने के लिए अपनाई जाती हैं। हैंस जॉर्ज गैडमर जैसे विद्वानों ने दिखाया कि कैसे किसी भी प्राचीन ग्रंथ को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। लेकिन जब मनुस्मृति की बात आती है तो हम हिंदुओं के साथ एक अलग यार्डस्टिक अपनाया जाता है। रोमन इंक्विजिशन के दौरान क्या हुआ था? जिरोलामो सैवरोलोला को 23 में 1498 को फांसी दे दी गई थी। डार्क एजेस के दौरान होली रोमन इंक्विजिशन ने हर उस व्यक्ति को सताया जो ऑर्थोडॉक्स चर्च डॉगमा से थोड़ा भी भटकता था। लेकिन आज मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन डिस्कोर्स में इन अत्याचारों की मेमोरी को हिस्टोरियोग्राफी और साइंटिफिक मेथड के कॉम्बिनेशन से मिटा दिया गया है। इनर एल्केमिस्ट, यहां एक गहरा सवाल उठता है, क्या यह फेयर है? जब ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स ने भारत पर शासन किया तो उन्होंने कन्वीनियंटली साइंटिफिक मेथड को भूलकर मनुस्मृति के उन हिस्सों पर फोकस किया जो हमारे नेशन को डिवाइड करने में उनके काम आते थे। उन्होंने एंग्लो हिंदू लॉ बनाने के लिए मनुस्मृति का इस्तेमाल किया, लेकिन उसी साइंटिफिक रिगर को अप्लाई नहीं किया जो बाइबल स्टडीज में किया जाता था। आज के स्कॉलर्स की एक बड़ी समस्या ये है कि वे इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज करने में असमर्थ हैं। वे ये नहीं समझते कि जो हिस्टोरियोग्राफी पिछले 5000 सालों का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकती है वो काउंटलेस इयॉन्स पर अप्लाई नहीं हो सकती। एक मनवंतरा में 35 लाख से ज्यादा सोलर ईयर्स होते हैं। ये टाइम स्केल ही अलग है। मनुस्मृति को लेकर जो क्रिटिसिज्म होती है वो अक्सर अनफेयर होती है। नंदिता कृष्णा के अनुसार मनु शायद 200 से 400 सीई के बीच रहे होंगे। ये टेक्स्ट मल्टी ऑथर्ड है, इसमें इंटरपोलेशंस हैं, एक्रीशंस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल में है। हिब्रू स्क्रिप्चर्स या ओल्ड टेस्टामेंट मैक्सिमम 3000 साल पुराना है, लेकिन उसके साथ जो साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाता है वही अप्रोच मनुस्मृति के साथ क्यों नहीं? वॉल्टर ओंग, इमैनुअल कांट, निकोलाई बर्दियाएव जैसे विचारकों ने दिखाया है कि हर रिलीजियस टेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस से शेप्ड होता है। तो फिर मनुस्मृति के साथ ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? डोनाल्ड डेविस का रिसर्च बताता है कि हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं है कि मनुस्मृति को किसी रूलर या स्टेट ने एक्टिवली प्रोपगेट या इंप्लीमेंट किया हो। ये एक थ्योरेटिकल रिसोर्स था, लीगल कोड नहीं। सच्चाई यह है कि कोई भी स्क्रिप्चर या शास्त्र पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस नहीं होता, क्योंकि डाइवर्सिटी सनातन धर्म का इंट्रिंसिक पार्ट है। तो मनुस्मृति को चेरी पिक करके हमारे धर्म पे अटैक करना गलत है। ये वैसा ही है जैसे क्रिश्चियनिटी को मिडल एजेस के क्रिश्चियन लॉ कोड्स के अकॉर्डिंग जज करना। प्रॉब्लम ऑफ ईविल, यही वो समस्या है जो सॉल्व होनी बाकी है। सिस्टेमिक ईविल का मुकाबला करना होगा। एंशिएंट टेक्स्ट्स को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट नहीं अपनाएंगे तब तक ऑथेंटिक डायलॉग संभव नहीं है। आज के समय में हमें रीइंटरप्रिटेशन की जरूरत है। ऐसे स्कॉलर्स चाहिए जो बिब्लिकल स्टडीज और ओरिजिनल लैंग्वेजेस दोनों से फेमिलियर हों। हमें हिस्टोरियोग्राफिकल लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करना होगा। हमें समझना होगा कि कंटेम्पररी सोसाइटल इश्यूज की जड़ें सिस्टमिक प्रॉब्लम्स में हैं, न कि एंशिएंट टेक्स्ट्स में। पीस पीस पीस, यही हमारा मैसेज होना चाहिए। सनातन धर्मीज और क्रिश्चियंस के बीच लेवल ग्राउंड्स पर डायलॉग होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। पास्ट के हॉरर्स को रिवाइव करने के बजाय हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। तभी हम एक बेहतर फ्यूचर बना सकेंगे जहां सभी ट्रेडिशंस का सम्मान हो और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले।